गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेलों का संयोजन। अब सेलों का संयोजन दो प्रकार का होगा, एक होगा श्रेणी क्रम और एक होगा समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा? जब एक सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हो तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। यानी जब सेल का एक धनात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से कनेक्ट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ से श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें माना दो सेल जिनका विद्युत वाहक बल ε1 व ε2 एवं आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो ओम के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं? ओम के नियम से R के सिरों पर विभवांतर। अब देखना दो सेल है जिनका विद्युत वाहक बल ε1 और ε2, आंतरिक प्रतिरोध क्या है अपने पास यहाँ से R1 और R2 अपने पास यहाँ से। अब ये दो सेल है, एक सेल ये हो गया अपने पास यहाँ से, इसका विद्युत वाहक बल ε1, आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या हो गया R1 और इसकी टर्मिनल वोल्टता V1। और ये सेल पहले सेल का क्या हो गया? आंतरिक प्रतिरोध। और ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट होगा अपने पास यहाँ से A। दूसरे सेल का जो टर्मिनल वोल्टता है वो V2, विद्युत वाहक बल इसका हो गया अपने पास यहाँ से ε2 और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अपने पास कितना हो गया यहाँ से R2। और इसको अपन क्या बोल देंगे? पॉइंट C। और ये कितना हो गया? प्रतिरोध कैपिटल R अपने पास यहाँ से। ठीक है, तो ये दो सेल हो गए। देखना पहले सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के किससे कनेक्ट है? धनात्मक टर्मिनल से। ऐसे तीसरा सेल लेंगे तो दूसरे सेल का ऋणात्मक टर्मिनल तीसरे सेल के क्या हो जाएगा? धनात्मक टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे यहाँ से? श्रेणी क्रम संयोजन। तो ओम के नियम से प्रतिरोध R, इस प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा यहाँ से? V = क्या हो जाएगा यहाँ से? IR। तो V = क्या हो गया यहाँ से? VAC। इक्वेशन फर्स्ट अपने पास है। मान लो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो होगा वो AC के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि इसमें से प्रवाहित धारा यहाँ कितनी जा रही? R, और उसका प्रतिरोध कितना है? R। तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V = IR किसके बराबर होगा? AC के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के। अब नेक्स्ट अपने पास है बिंदु A व C के मध्य कुल विभवांतर। तो बिंदु A और C, ये बिंदु A है और ये बिंदु C है और बीच में ये बिंदु B है अपने पास। तो बिंदु A व C के मध्य कुल विभवांतर क्या हो जाएगा यहाँ से? VAC किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से? V1 प्लस में V2 के अपने पास यहाँ से। तो VAC, अब V1 तो है पहले जो अपने पास सेल है उसके सिरों पर विभवांतर और V2 है दूसरे सेल के सिरों पर विभवांतर। तो VAC किसके बराबर होगा? V1 प्लस में V2। तो पहले सिरों पर व्युत्पन्न विभवांतर क्या हो जाएगा? ε1 माइनस IR1 पहले सेल के लिए, क्योंकि अपन ने पीछे रिलेशन पढ़ा था V = ε माइनस IR। तो पहले सेल का विद्युत वाहक बल ε1, धारा I जा रही है, प्रतिरोध कितना है? R1। तो V = क्या हो गया? ε1 माइनस IR1 प्लस ε2 माइनस IR2 अपने पास यहाँ से दूसरे सेल के लिए अगर अपन बात करें तो VAC की जो वैल्यू होगी वो अपने पास किसके इक्वल होगी? ε1 प्लस ε2 माइनस I कॉमन ले लिया, माइनस I दोनों में से, तो अंदर क्या बच गया? R1 प्लस R2। इसको इक्वेशन अपन ने दे दी यहाँ से सेकेंड। ठीक है, तो VAC। अब अपन ने क्या ले लिया? यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट व तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट
हो तो VAC की वैल्यू अपने पास किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ से एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस का IR इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R इक्विवेलेंट, और तुल्य विद्युत वाहक बल कितना हो अपने पास, यहाँ से एप्सिलॉन इक्विवेलेंट हो, तो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा। ये अपन ने डायग्राम बना लिया कि मान लो इन दोनों सेल की जगह अपन ने एक सेल ले लिया कि उसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, उसका आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट, ये इस तरह से, ये पॉइंट A और ये पॉइंट वही C हो गया, और धारा कितनी जा रही है इसमें से भी अपने पास यहाँ से I, और ये प्रतिरोध कितना हो गया अपने पास यहाँ से कैपिटल R, और ये धारा जा रही है, यानी कि वही है अपने पास यहाँ से। बस इन दोनों सेल की जगह अपन ने क्या ले लिया, एक सेल ले लिया, उसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है। तो VAC क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, 2 और 3 की तुलना करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे भाई समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो होगा अपने पास यहाँ से वो किसके बराबर आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और R इक्विवेलेंट जो होगा अपने पास यहाँ से R1 प्लस में R2 के इक्वल आ गया अपने पास यहाँ से। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस में R2 के अपने पास यहाँ से। अब ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से। अब जो नेक्स्ट अपने पास है, इसके बाद यदि टर्मिनल विभवांतर या वोल्टता, जिसको अपन कहें वोल्टता का मान प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो, विभवांतर के बराबर हो, तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से 1 व 2 से IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस का IR1 प्लस में R2। अब अपनी कह रही है यदि टर्मिनल वोल्टता या टर्मिनल विभवांतर अपने पास का मान प्रतिरोध R के सिरों पर, यानी कि इस सेल के दोनों सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टता है, दोनों सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता के बराबर हो, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो IR की जो वैल्यू होगी अपने पास यहाँ से वो किसके इक्वल हो जाएगी, यानी इस समीकरण 1 और 2 से देखना अपन ने यहाँ यूज किया है कि इस बिंदु A व C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर हो। बिंदु A व C के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता विभवांतर ये है बिंदु, और ये प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर ये है, टर्मिनल वोल्टता बोले विभवांतर एक ही बात है। तो इसमें VAC की जगह समीकरण 1 से मान क्या रख लेंगे अपने पास यहाँ से, VAC की जगह IR, बाकी यहाँ पे आगे सेम ही रहेगा। तो IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR1 प्लस R2, तो यहाँ से IR प्लस में IR1 प्लस में R2, ये आ गया अपने पास यहाँ से, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। इस टर्म को माइनस वाली को जो टर्म थी माइनस I1 माइनस I1 R1 प्लस R2, इसको इस तरफ ले आए। अब इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसमें से I दोनों में से क्या आ गया कॉमन, तो IR प्लस में R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। तो जो I की वैल्यू होगी वो अपने पास किसके इक्वल होगी, अपने पास यहाँ से एप्सिलॉन 1 प्लस में एप्सिलॉन 2 अपॉन में R प्लस में R1 प्लस में R2। तो I की वैल्यू क्या आ गई, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन में R प्लस में R1 प्लस में R2। अब एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 किसके बराबर है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट के, और R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, R इक्विवेलेंट के। तो इस इक्वेशन में अपन क्या पुट कर लेंगे कि I इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन में R प्लस में R इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास यहाँ से। अब नेक्स्ट अपने पास है कि अतः श्रेणी क्रम में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल
प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम में जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, वो प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल के योग के क्या हो जाएगा, बराबर। यानी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, अगर 3 है तो एप्सिलॉन 3। और यदि n सेल, अब इसमें कंडीशन लेंगे, यदि n सेल जिनका विद्युत वाहक बल समान व तुल्य प्रतिरोध भी समान हो तो वे श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो अब अपन ले रहे हैं सेल ले रहे हैं, यहां पर जो अपन ने क्वेश्चन किया था, ये जो डेरिवेशन किया है, इसमें जो जितने भी सेल थे सबका विद्युत वाहक बल क्या था अपने पास, यहाँ से अलग अलग था, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 दोनों। अब अपन ले रहे हैं मान लो सेल जो अपन ने जोड़ रखे उन सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो, समान हो अपने पास, और आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो अपने पास, सेल का जो तुल्य प्रतिरोध नहीं अपने पास, यहाँ पे लिखना आंतरिक प्रतिरोध, वह आंतरिक प्रतिरोध भी समान होने पास, आंतरिक प्रतिरोध और अपने पास यहाँ से विद्युत वाहक बल समान हो और वे श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं भी, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से n एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा, और r इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से nr। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से n एप्सिलॉन अपॉन में r प्लस में nr अपने पास यहाँ से। यानी इस इक्वेशन में एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की जगह n एप्सिलॉन पुट कर लिया और r इक्विवेलेंट की जगह nr अपन ने पुट कर लिया। अब नेक्स्ट अपने पास यहाँ से यदि संयोजन में बैटरी या सेल की ध्रुवता उलट दी जाए तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान भी कम हो जाता है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य मान में या तुल्य मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 या एप्सिलॉन 2 माइनस का एप्सिलॉन 1 अपने पास है। अब ये कह रहा है कि भाई यदि संयोजन में जो अपन ने बैटरी लगा रखी है उसकी ध्रुवता को बदल दें, तो ध्रुवता बदलने का मतलब क्या होता है अपने पास, यहाँ से ये देखना भाई, ध्रुवता बदलने का मीनिंग ये होगा कि अभी तो अपन ने ये पढ़ा था कि भाई जो सेल का श्रेणी क्रम किसको कहेंगे, कि सेल का जो एक सेल का ऋणात्मक टर्मिनल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से कनेक्ट हो इस तरह से, तो ये और ये किसी बाह्य प्रतिरोध R से कनेक्ट हो, कैपिटल R। इसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 था, इसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 2, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 और ये धारा जा रही थी। ये अगर इस तरह से कनेक्ट हो तो इनका विद्युत वाहक बल जो होगा तुल्य वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इस कंडीशन में अपने पास यहाँ से। लेकिन अगर इनकी ध्रुवता को बदल दें, अब ध्रुवता बदलने का मतलब क्या होगा कि एक जो सेल है अपने पास यहाँ से R1 और इसका विद्युत वाहक बल क्या हो गया, एप्सिलॉन 1। अब नेगेटिव को किससे कनेक्ट कर दे अपने पास, यहाँ से ध्रुवता बदलने का मतलब अभी तो नेगेटिव का इसके साथ क्या था, पॉजिटिव कनेक्ट था दूसरे सेल का, अब इसका नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट कर दे, दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट कर दे अपने पास इस तरह से, और इसको आंतरिक प्रतिरोध R2 और इसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 2 और इसको बाह्य प्रतिरोध से अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में ध्रुवता अगर अपन बदल दें, ध्रुवता जो पोलरिटी अपन चेंज कर दें या ध्रुवता को बदल दें, तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो क्या हो जाएगा, या तो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 होगा या फिर एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन। वो इसलिए जिसकी ध्रुवता जिसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा उसमें से कम विद्युत वाहक बल वाला क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से माइनस हो जाएगा। यानी ध्रुवता को बदल दें, यानी नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट कर दें इन दोनों के नेगेटिव को, तो अपने पास विद्युत वाहक बल क्या हो गया, तो एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 या फिर एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन। लेकिन अगर जिस तरह से कनेक्ट अपन ने पहले दिखा था कि एक सेल का ऋणात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के धनात्मक टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो अपने पास विद्युत वाहक बल क्या होगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। लेकिन अगर बात करें आंतरिक प्रतिरोध
इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, इसका R1, इसका R2, लेकिन R इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा अपने पास यहाँ से, वही सेम रहेगा, R1 प्लस में R2। यही अपन ने लिखा है कि यदि संयोजन में बैटरी या सेल की ध्रुवता को उलट दिया जाए तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान कम हो गया। भाई पहले प्लस था, अब क्या हो गया, माइनस हो गया, कम हो जाएगा। लेकिन आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंतरिक जो अपने पास प्रतिरोध है उसका तुल्य मान वही रहेगा, ε1 प्लस ε2। ठीक है, तो और करेंगे अपन, अब कल पढ़ेंगे अपने पास यहाँ से समांतर क्रम संयोजन इसी तरह से।